नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 7वीं का पहला पाठ हमने पढ़ा है। आज हम कक्षा 7वीं इकाई 1 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है फूल और कांटे। फूल और कांटे ये कविता है। उसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय है। आज हम फूल और कांटे का पठन करेंगे। तो सभी बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है मेह। मेह मतलब बादल। मेह यानी बादल। वर मतलब सुंदर। वेद मतलब छेदना। भोर मतलब भंवरा। वसन यानी वस्त्र, कपड़े। श्याम यानी काला। तन यानी शरीर। अनूठा यानी निराला। जी मतलब मन। सोहना मतलब शोभा देना। सुर यानी देवता। शीश यानी सिर। बड़प्पन यानी बड़ाई, महत्व। कसर मतलब कमी। निज मतलब अपना। अब हम कविता का गायन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कविता का गायन। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता श्यामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला। हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो भी बच्चों, कविता का पठन हमने किया। अभी कविता का सरल अर्थ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, हे जन्म लेते जगह में एक ही। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो कविता का सरल अर्थ यह है, कवि के अनुसार फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होता है। फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होता है। एक ही पौधा उन दोनों का भरण पोषण करता है। एक ही पौधा फूल और कांटे का भरण पोषण करता है। रात में उन दोनों पर चांद भी चमक कर अपनी चांदनी समान रूप में बिखरती है। जब रात होती है तब चांद की चमक और चांदनी समान रूप से इस पौधे पर देती है, बिखरती है। इस पंक्ति का यह अर्थ है। दूसरी पंक्ति देखेंगे, मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कविता का सरल अर्थ यह है, बादल यानी मराठी भाषा में हम बोलते हैं ढग।
बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। जल यानी बरसात, पानी। बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। हवाएं, हवा, हवाएं एक जैसी उन पर बहती है। जो हवा बहती है एक जैसी उन पर बहती है। पर हमेशा हमें यही दिखाई देता है, पर हमेशा हमें यही दिखाई देता है कि दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। फूल और कांटे का जो व्यवहार है वो एक जैसा होता नहीं। फूल कोमल होता है और कांटा कोमल नहीं होता। वो हमको छेद कर हमारे शरीर से खून निकालता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता श्याम तन। इस पंक्ति का सरल अर्थ है, कवि इन पंक्तियों से कांटे की क्रूरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कांटा उंगलियों को छेद कर लहूलुहान कर देता है। कांटा उंगलियों को छेद कर लहूलुहान कर देता है, किसी के सुंदर कपड़े फाड़ देता है, प्यार में डूबी हुई तितलियों के पंख काट देता है, भोरे के शरीर को भी घायल कर देता है। ये कांटा है ना, ये कांटा किसी की उंगलियां, ये कांटा किसी की उंगलियां को छेद कर लहूलुहान कर देता है। मतलब ये कांटा जो हमारे उंगलियों में जाता है तो उंगलियों से खून निकलता है और किसी के सुंदर कपड़े भी कांटे फाड़ देता है। प्यार में डूबी तितलियां, तितलियां यानी फूल पाखरू, उन तितलियों के पंख भी काट देता है। और भौरे, भौरे मतलब भंवरा, भंवरा, भंवरे के शरीर को भी ये कांटा घायल कर देता है। अगली पंक्ति देखेंगे, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है, कांटों के विपरीत, कांटों के विपरीत फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है। कांटों के विपरीत ये जो फूल हैं, ये जो फूल है, इन फूल ये फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है। ये फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है। भौरे को अपना अनोखा रस पिलाता है। जो भंवरे होते हैं वो इस फूल पर बैठते हैं और इस फूल का रस पीते हैं। अपने सुगंध और निराले रंग से, अपने सुगंध और निराले रंग से सबका मन आनंदित कर देता है। इस फूल का सुगंध बहुत अच्छा आता है, इस फूल का सुगंध बहुत अच्छा आता है और ये फूल देखकर हमारा मन आनंदित होता है। ये फूल देखकर हमारा मन आनंदित, प्रसन्न होता है। लड़कियां देखते हैं हम, ये फूल अपने बालों में लगाती है। लड़कियां ये फूल देखकर बहुत आनंदित होकर ये फूल अपने बालों में लगाती है। ये फूलों का रंग बहुत अलग अलग होता है, जैसे कि पिंक, गुलाबी, ब्लू, सफेद, काला, ब्लू, ये बहुत सारे फूलों के रंग होते हैं। अगली पंक्ति देखेंगे हम, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि एक तरफ कांटा सबकी आंखों में चुभता है, एक तरफ ये कांटा सबकी आंखों में चुभता है और दूसरी तरफ फूल को भगवान के शीश पर चढ़ाया जाता है। जो फूल है उसको भगवान के शीश यानी मस्तक पे चढ़ाया जाता है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के शीश पर हम फूल चढ़ाते हैं। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च यानी बड़े कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। अगर हमारा काम अच्छा न हो
हमारा काम अच्छा न हो तो हमारा बड़े कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं आता। यानी बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने काम से बड़ा बनता है, बल्कि अपने काम से बड़ा बनता है। तो बच्चों, हमें बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, हमको अपने कर्म, अपने काम अच्छे करने चाहिए, तभी हम बड़े बन सकते हैं। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि उच्च यानी बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनने के लिए हमें अच्छा काम करना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए हमें अच्छा काम करना पड़ता है। तो बच्चों, आप क्या बनोगे, फूल या कांटा? आप क्या बनोगे, फूल या कांटा? तो बच्चों, आप तो फूल ही बनोगे, ये मुझे पता है, कांटा नहीं बनना। क्यों? कांटा हमको छेदता है, हमें लहूलुहान करता है, हमारा खून निकालता है, लेकिन फूल हमें सुगंध देता है, फूल हमें सुगंध देता है, तो हमें फूल बनना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगला तीसरा पाठ पढ़ेंगे, दादी माँ का परिवार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।